standoff continues between India and China, India has issued a stern warning to Beijing that an attempt to alter status quo will be met with quote-unquote consequences. The boycott China chorus that is growing louder across the nation, with several anti-China protests being staged in several parts of the country since the last 2 weeks. Republic continues to get you latest updates from the ground in Ladakh. Take a look at these reports filed by my colleague Shweta Tripathi. तो लगातार लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको पल पल यहां से जो भी जानकारी है, सटीक जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, भारत चीन विवाद के बीच जो लद्दाख है वो किस तरह से अपना एक अलग महत्व रखता है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए आपको लद्दाख के पूरे इलाके को समझना होगा, इसकी जियोग्राफी को समझना होगा। दरअसल ये पूरा लद्दाख रीजन या इसे लद्दाख क्षेत्र हम कहते हैं, जिसमें अक्साई चीन का वो हिस्सा शामिल है जिसे चीन ने पहले ही कब्जा कर लिया था। पहले लद्दाख का ये पूरा इलाका जम्मू कश्मीर राज्य में आता था, मगर अब खुद लद्दाख को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इस यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 2 जिले आते हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। भौगोलिक तौर पर अगर हम देखें तो लद्दाख के पश्चिम में जम्मू कश्मीर है, उत्तर में गिलगिट बाल्टिस्तान है, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान जिसे चीन के कब्जे के बाद से जिंजियांग रीजन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पूरब में तिब्बत है जहां भी अभी चीन ने कब्जा कर रखा है, और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है। तो ये पूरी जियोग्राफी है लद्दाख की, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए किसी भी इलाके को समझने के लिए वहां विवाद क्या है उसकी पूरी जो जियोग्राफी है वो समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैं लद्दाख को करीब से खुद भी समझ रही हूँ और आप तक भी यहाँ से तस्वीरें पहुंचा रही हूँ कि दरअसल लद्दाख है कैसे, कहाँ से जुड़ता है, कहाँ तक जाता है, कौन से वो रास्ते हैं जो चीन के यहाँ से होकर के जाते हैं, चीन का क्या फायदा होता है। क्योंकि भारत तो अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी अखंडता एकता की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो चीन है वो सालों साल, सोचिए लड़ाई आज की नहीं है, सालों साल ये लड़ाई हो रही है। चीन क्यों बार बार अपना इंटरफेरेंस यहाँ पर दिखाता है? तो ये है उसकी असली तस्वीर जो इस वक्त मैंने आपको बताई है। तो लद्दाख में सेना और वायुसेना की जो मुस्तैदी है उसकी बड़ी तस्वीर लगातार हम यहाँ से देख रहे हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है आर्मी और एयरफोर्स ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं एलएसी के पास, जिसमें हमने देखा है फाइटर जेट की तैनाती भी हमने पिछले दिनों देखी थी, हमने टैंक्स की तैनाती देखी थी, और अब साथ मिलकर एक दूसरे को मजबूती देने की जो ये कोशिश है ये बताती है कि अगर कुछ इस तरीके के हालात बनते हैं जहां पर बिना देर किए हमें एक्शन लेने की जरूरत पड़े, तो फिर कैसे वो आपसी सामंजस्य देखने को मिले, वो एक कोशिश है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। और दरअसल इन बातों को अगर हम आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें कि सेना और वायुसेना का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है इसका मतलब क्या है, तो दरअसल समझिए इस बात को कि ये हमारी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि एलएसी के पास अगर चीन कोई हरकत करता है उसका जवाब हमें देना पड़ेगा जमीनी स्तर से लेकर हवा, मतलब सतह से लेकर अगर हमें हवा तक जवाब देना है तो फिर हमारी मजबूती क्या होनी चाहिए। दरअसल यही है वो ज्वाइंट ऑपरेशन जिसका मकसद यही होता है कि आपस में मिल करके एक दूसरे को मजबूत किया जाए, जो हम लगातार यहाँ से देख रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पेट्रोलिंग हो रही है, एयर डिफेंस मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं कैसे जो सेना है वो जमीन से भी लगातार दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए, चीन को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है। और वहां पर हमारे सैन्य बलों की तैनाती इस बात को बताती है कि हमारी तैयारियां क्या है। हालांकि इसमें स्ट्रैटेजिक फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया गया है। कल जिस तरह का युद्धाभ्यास हुआ था उसमें स्ट्रैटेजिक फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया गया है। ये खास तौर पे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होती हैं स्ट्रैटेजिक फोर्सेस, जिनका इस्तेमाल किया जाता है वॉर फील्ड के लिए। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से पल पल हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो हमारी तैयारियाँ हैं वो कितनी ज़बरदस्त हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन से लेकर, सेना की तैनाती से लेकर, ट्रूप्स को वहाँ से ले जाने से लेकर, वहाँ पर फाइटर जेट्स की तैनाती से लेकर, आसमान में पेट्रोलिंग से लेकर, लगातार मिसाइल्स के जरिए हमारी जो क्षमता है वो कैसे बढ़ रही है, उसकी एक यहाँ पर हमें बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है। लद्दाख में भारत की सतर्कता से चीन किस तरह से डरा हुआ है वो हम लगातार यहाँ से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चीन इस बात को अच्छे से समझता है कि किस तरह से भारत ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। लेकिन चीन जो एक तरफ तो कह रहा है कि हम गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे कई जगहों पर हमने देखा है कि चीन ने किस तरह से अपने फाइटर जेट की तैनाती भी की है। चीन अब क्या हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि कैसे देपसांग में भी चीन ने तैनाती की है पीएलए की। और अब आपको मैं बताती हूँ कि देपसांग दरअसल किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। देपसांग काराकोरम और भारतीय हवाई पट्टी के पास है, और ये माना जा रहा है कि चीन का यहाँ पर मूवमेंट बढ़ना एक तरह से भारत के ध्यान को भटकाने की कोशिश है। भारत अगर सैनिकों की तैनाती गलवान से ज्यादा देपसांग में कर देगा तो गलवान में वो जमीन कब्जाने की कोशिश कर सकता है। ये हमें चीन की जो एक और साजिश है वो समझना पड़ेगा। दरअसल देपसांग सामरिक तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के
दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप के करीब है और यहाँ से काराकोरम के पास भी लगभग, अगर हम इस पूरे चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो ये लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यानी कि जो भारतीय सेना है वो अगर यहाँ से अपनी मुस्तैदी बढ़ाती है तो कैसे जो चीन है उसको डर लगने लगता है कि अगर भारत ने कोई एक बड़ा प्रयास किया तो फिर क्या होगा। और यहाँ से हमारी जो फौज है उसकी तैनाती ही ये बताती है कि चीन किस तरह से डरा हुआ है। लेह से कैमरामैन मुबशिर के साथ श्वेता त्रिपाठी, रिपब्लिक भारत।